आलोक शर्मा, एक सेकंड, थोड़ा कांग्रेस वाले से भी कमेंट ले लेते हैं। आलोक, जीत का दावा तो आप कर रहे थे, ऐसी प्रचंड जीत होगी, बीजेपी की सीटों से दुगनी से भी ज्यादा आप सीटें ले जाएंगे। ईमानदारी से बताइएगा, अब तो आ गया नतीजा, सत्ता आपके हाथ में आ गई, इसका अंदाजा था? देखिए संदीप भाई, इतना अंदाजा किसी को भी नहीं था। इवन जो सेफोलॉजिस्ट थे उनको भी बहुतों को नहीं था। बहुतों ने हायर रेंज में 140 तक डाला, लेकिन किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी। 120-25 तक की सभी की उम्मीद लग रही थी कि 30 हो जाएगा। लेकिन मैं ग्राउंड पे था तो कई बार आभास होता था कि जनता इनसे बहुत नाराज़ है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद कर्नाटक की जनता का। कर्नाटक को हम सर झुकाकर नमन करते हैं। उन्होंने हमारे एक नई जिम्मेदारी दी है। जिस तरह से 40% की कमीशन की सरकार को कर्नाटक की जनता ने हटाया है और हमारी 5 गारंटी पर भरोसा किया है, हम वादा करते हैं कि जो गारंटियां हैं इस पर हम खरे उतरेंगे। अब मेरे छोटे भाई जेटली साहब काफ़ी देर से कह रहे हैं कि साहब जातिवाद हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ये सीधा सीधा कर्नाटक की जनता का अपमान है। आप आज भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि 40% की कमीशन की सरकार चल रही थी, आप उसको पूरा प्रमोट कर रहे थे। चोरी की सरकार थी, काहे इतने घबरा रहे हो? रिजर्वेशन, यूसीसी, दंगे, बजरंग दल, लिंगायत, सारी चीज़ें तो आप लेकर आए। रोज़ गोल पोस्ट बदलते रहे। राजीव गांधी से लेकर पंडित नेहरू से लेकर सबको ले आए आप। और ये पूरी तरह से मोदी साहब ने जिस तरह से लगभग 3 दर्जन रैलियां की, सरकारी पैसे से रोड शो हुए, देश की जनता ने बता दिया कि भाई अब एक तंत्र वर्सेस लोकतंत्र चलेगा। एक तंत्र नहीं चलेगा, अब लोकतंत्र चलेगा। पर लूज अब बॉल तो इमोशनल आपने कार्ड भी नहीं फेंकी ना चलेंगे। आलोक शर्मा, मुझे नो बॉल आपने गालियां भी दे दिया। फेंकी, किसने गालियां जुबान दी? आपकी फिसली, प्रधानमंत्री को जहरीला साहब कहा जाए, या अब आप 4% मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगे, संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, तो इन गेंदों पर मौके पर चौका मारने की बीजेपी तो कोशिश करेगी कि नहीं? संदीप भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 3-4 गलतियां हमसे जाने अनजाने में हुई। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो चुनाव और स्मूथली चलता और अच्छा चलता। कुछ चीज़ों को अवॉइड किया जाता तो शायद मुझे लगता है, लेकिन इतने बड़े चुनाव में कुछ चीज़ें चूक भी हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी जी बार बार इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, नेगेटिव कैंपेन कर रहे थे, जाति और धर्म को बीच में लेकर आ रहे थे, अब जनता कह रही है मन की बात आपकी नहीं चलेगी, अब जनता के मन की बात चलेगी। डबल इंजन अगर भ्रष्टाचार का होगा तो दोनों इंजन को बस्ट कर देंगे हम। पूरी तरह से अब भारत जोड़ने वाले लोगों की बात चलेगी, भारत तोड़ने वालों की बात नहीं चलेगी। केरला फाइल्स की बात जब जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने की, उस दिन स्पष्ट हो गया था कि जो प्रधानमंत्री मणिपुर को नहीं संभाल सकते और केरला फाइल्स की बात करते हैं, हार मान चुके हैं। आज ये पूरी तरह से जो जीत है ये कर्नाटक की जनता की है और हार सीधे सीधे मोदी साहब की है। दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया है पूरी तरह से। क्या कांग्रेस ये की जीत आलोचना अपने करें आप में कांग्रेस के लिए एक सबक भी है, या लाने के बाद एक नसीहत दे रहे हैं कि जो आम आदमी के सरोकार हैं, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उसमें आपने वो जोड़ा ही है, इनको मजबूती से उठाओ तो जनता रिस्पॉन्ड भी करेगी? ये आप ईमानदारी से मानेंगे कि विपक्ष की कमजोरी रही है कि आम आदमी के मुद्दों को लेकर सड़क पर मजबूती से आप नहीं उतरते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से संदीप भाई, आपको पता है मैं आपके छोटे भाई की तरह हूं और मैं हमेशा साफगोई से बात करता हूं। हमारी कमियां रही हैं, बहुत बार हम उनकी प्लेटफॉर्म पर, उनकी पिच पर जाकर खेले हैं, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से रहा तो पूरी तरह से हमने अपने एंगल से चुनाव लड़ा और जिस तरह से चीज़ों को उठाया गया, जिस परिप्रेक्ष्य में उठाया गया, हम कर्नाटक की जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी भी। आप देखिए, देशद्रोह से लेकर सब कुछ ले आए ये लोग। कहाँ बजरंग दल और कहाँ हमारे इष्ट बजरंग बली, उनको भी कंपेयर करके, और देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का झूठ कर्नाटक की आम जनता में चर्चा का विषय था कि देश के प्रधानमंत्री को कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कर्नाटक की जनता ने सत्ता तो आपको तमाम राज्यों में हारे, और अभी तक आप एकजुटता दिखा रहे थे, एका दिखी। कांग्रेस में जो बहुत कम दिखाई दे रही है पिछले कुछ सालों में, ये एका बरकरार रहेगी। वो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो टल गई है। ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये फैसला आसानी से हो जाएगा, या पुरानी बीमारी के लक्षण फिर से तो नहीं दिखने लगेंगे?
संदीप भाई मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। कल विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एक नेता चुन लिया जाएगा, कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो इंटरनली कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं आपके सामने नहीं कह सकता हूँ, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत स्मूथली ट्रांजिशन होगा। लोग हिमाचल में भी कयास लगा रहे थे कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन बहुत स्मूथली ट्रांजिशन हुआ और ट्रांजैक्शन जिस तरह से गवर्नमेंट का हुआ, कहीं पर यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और एक सुकेश बात आप मैं और बीच जोड़ में देना जोड़ना भी चाहता चाह हूं, रहे मोदी थे, जी से हमने एक पूछना चीज भी और चाह रहे सीखी। थे। एक मिनट उन्होंने एक नारा दिया था, नोट पे ये कह रहा था बार बार, जब आप बजरंग बली की बात कर रहे थे Vocal तो for मैं ये local। कह रहा था राजीव जी से कि कहीं भगवान राम तो नाराज नहीं हो गए, क्योंकि सारा भरोसा हम पे था, ये शिफ्ट करके भगवान राम हनुमान के पास चले गए, तो भगवान राम जी तो नहीं नाराज हो गए। ये देखिए एकजुटता एका की जो मैं बात कर रहा था, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर और वहां पर ये मंच पर फोटो ऑप कुछ और होता है और अंदर खाने कुछ और होता है। हकीकत कुछ और होता पर है। चलिए, एक जो फोटो ऑप है, कम से कम उसमें भी अभी ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके दाहिने ओर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंच संचालन प्रभारी कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का कम जिक्र हो रहा है, पर रणदीप सुरजेवाला पर भी एक ये अहम जिम्मेदारी थी सुकेश, प्रभार दिया गया। और यहां पर जो 10 महीने पहले से तैयारी हो रही थी, यहां कांग्रेस वो काम करती दिखी जो उससे उम्मीद तो बहुत से लोग करते थे, पर वो करते हुए पाई नहीं जाती थी। ये मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं कि अर्ली मूवर्स एडवांटेज जो है वो कांग्रेस को मिला है। ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी, ये कहना चाहते होंगे जेटली जी, लेकिन अब कहना मुश्किल है कि बोम्मई सरकार का जो नकारापन था। 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं।